2-3 दिनों से मौसम में अचानक परिवर्तन होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी चल रही है, लेकिन मौसम में अचानक परिवर्तन होने के चलते धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम भी दिख रहा है। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं लवन सोसाइटी के समिति केंद्र में। यहाँ समिति केंद्र के प्रभारी हैं, इनसे जानते हैं यहाँ क्या व्यवस्था की गई है। अ, आज तो सुबह मौसम तो एकदम मतलब बारिश की मतलब ना बूंदाबांदी चल रहा था, लेकिन किसानों के सहयोग से मतलब तिरपाल और समिति के मतलब किए गए व्यवस्था से सुचारू रूप से मतलब धान खरीदी किया गया। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, मौसम खराब होने के बावजूद भी सुचारू रूप से धान खरीदी हुआ। विगत 2 दिनों से बारिश होने की संभावना दिख रही है। इन 2 दिनों में आपके यहाँ खरीदी हो पाई है क्या? दिनांक 18/1 को तो मेरे यहाँ खरीदी बंद था मौसम ख़राब होने की वजह से, जिसका टोकन को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे के दिनों में संशोधन करके उसको बढ़ाया जाएगा और ये मतलब ना ये आगामी दिनों में मतलब ख़राब मौसम अगर होता है तो क्या बोलते हैं, शासन को खरीदी के दिनों को बढ़ाना पड़ेगा, खरीदी दिवस को। लवन सोसाइटी में खरीदी के लक्ष्य के हिसाब से पूरा खरीदी हो पाना संभव है? अगर साथ देता है तो खरीदी यहाँ लगभग हो जाएगा, अगर मौसम साथ नहीं देगा तो खरीदी डेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप क्या माँग करते हैं? शासन से यही मांग करते हैं कि अ, 1 सप्ताह के लिए खरीदी दिवस को बढ़ाया जाए। अभी हमारे पास एक किसान है लवन समिति के एक किसान हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। आज यहाँ मतलब मौसम की स्थिति खराब देखने को मिल रही है। यहाँ खराब मौसम की स्थिति होने के बावजूद भी धान खरीदी होने की जानकारी मिल रही है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं तो यहाँ सोसाइटी प्रबंधक और धान खरीदी केंद्र के जो संचालक हैं यहाँ के, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कठिन परिश्रम के बाद मौसम खराब होने के बावजूद भी अपने मेहनत से लोगों को धान खरीदी किए हैं और अच्छे से किए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से। यहाँ वाद-विवाद का नौबत नहीं आया और इनको दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कौन-सा सोसाइटी से? लवन। हमारे पास दूसरे किसान भी है जिनका कहना है। क्या कहना है? यहाँ बढ़िया खरीदी हुआ है और धान शांतिपूर्वक से लिया गया है और कोई इसमें तानाशाही नहीं हुआ है और खरीदी केंद्र में बढ़िया सुचारू रूप से धान खरीदी किया गया है और इस टाइम को यदि हो जाएगा तो अपना हो जाएगा ये एक जो है एक जनवरी नहीं क्या करें 31 जनवरी तक यदि नहीं होगा तो इसको 8 दिन के लिए बढ़ाना पड़ेगा। आपका पूरा धान खरीदी हो गया है? नहीं हुआ है। कब तक का टोकन मिला है? अब आज का मिला हुआ है, अब बच गया है 2 टोकन मिला है। तो पूरी खरीदी होने की संभावना दिख रही है? हाँ, पूरा संभावना है ना, देंगे। पूरा खरीदी नहीं हो पाने की स्थिति में क्या कहेंगे? बढ़ाना पड़ेगा, कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगा और सरकार ही तो बढ़ाएगा न भाई, तब तो व्यवस्थापक लोग बढ़ाएगा। सरकार से प्रशासन से क्या माँग करेंगे? बढ़ोतरी की माँग करेंगे बढ़ाने के लिए, 1 सप्ताह बढ़ाने के लिए माँग करेंगे और बढ़ाएगा तब तो हमारा धान खरीदी हो पाएगा। यदि नहीं बढ़ाएगा तो रुक जाएगा तो किसानों को दिक्कत होगा। क्या नाम है? तुलसीराम कुर्रे। अभी हमारे साथ थे लवन सोसाइटी के किसान और समिति प्रबंधक। इनका कहना है कि पूरे किसानों का धान खरीदी हो पाना इन दिनों मुश्किल है। इनका कहना है कि धान खरीदी का समय कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाए। अभी हम लवन शाखा के लवन समिति में हैं। यहाँ के फड़ में हम घूम रहे हैं। यहाँ कुछ फड़ों में कुछ जगहों पर यहाँ त्रिपाल ढका नहीं हुआ दिख रहा है। यहाँ अव्यवस्था का आलम दिख रहा है। यहाँ मतलब कुछ जगहों पर त्रिपाल नहीं है। क्या कहेंगे समिति प्रबंधक? अभी क्या है ना, अभी तौलाई हुआ है और अभी तुरंत इसका सिलाई करा कर ना स्टेक लगा दिया जाएगा और पूरी समिति की तरफ से पूरी तैयारी है। तिरपाल और पॉलीथीन की व्यवस्था है पूरी, एक भी धान मतलब ना खराब नहीं होगा। पूरी समिति ने पूरी तैयारी कर ली है, जब खरीदी किया है ना तो उसकी तैयारी करके ही किया है, मतलब किसी प्रकार की व्यवस्था का आलम नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से खरीदी हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से खरीदी होगा।
ये 31 दिसंबर तक हम लोगों को धान खरीदी का पूरा लक्ष्य है। किसी प्रकार का अव्यवस्था नहीं है। 31 दिसंबर तक यहाँ खरीदी का नहीं, लक्ष्य नहीं। पूरा पूर्ण हो पाएगा? 31 दिसंबर नहीं, 31 जनवरी तक खरीदी का हम लोगों हाँ। का लक्ष्य है, जो पूर्ण हो जाएगा। अगर इस बीच ना मौसम का व्यवधान नहीं होता है ना, तो 31 जनवरी तक हम लोग खरीदी पूर्ण करने का टारगेट है, और इससे किसानों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा और शांतिपूर्ण ढंग से खरीदी होगा। ठीक।